नमस्कार। आज हम मार्किंग टूल्स का एमसीक्यू देखेंगे। हम लगभग सारी मार्किंग टूल्स देख चुके हैं। आज एमसीक्यू देखेंगे मार्किंग टूल्स का। अभी पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना है। हम थ्योरी लेक्चर्स में देखे थे स्क्राइबर का कैसा है, स्क्राइबर का यूज़ क्या है और स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना है। देखिए ये एक तो स्क्राइबर है। अगर स्क्राइबर को इसको मानेंगे, अगर इसका जो पॉइंट एंगल है ये वाला जो है इसका पॉइंट एंगल ही बोला जाता है। और ये जो डिग्री है ये 12 से 15 डिग्री होता है, 12 to 15 डिग्री। तो आंसर है पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर 12 से 15 डिग्री। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। आपको मालूम होगा सेंटर पंच है वो इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग को प्लेसमेंट के लिए, बट ड्रिल बिट का प्लेसमेंट के लिए। और ये कह सकते हैं ड्रिलिंग जहाँ होगा, ड्रिलिंग से पहले उस जगह में सेंटर पंच का मार्किंग किया जाता है। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपको पता है प्रिक पंच और सेंटर पंच, प्रिक पंच दो टाइप का होता है। प्रिक पंच 30 डिग्री होता है, प्रिक पंच 60 डिग्री होता है। और सेंटर पंच जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो सेंटर पंच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो दिया है वी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार्स, इट हैज़ वी ग्रुप व्हिच इज यूजुअल। पूछा है वी ब्लॉक का जो वी ग्रुप है इसका एंगल कितना है। हम वीडियो लेक्चर्स में देखे थे जो ऐसा वी ब्लॉक ऐसा होता है, ये जो वी ब्लॉक ऐसा होता है, वी ब्लॉक का ये जो पार्ट है ये इसको वी बोला जाता है। ये वी ग्रुप का एंगल 90 डिग्री होता है। तो जो वी ब्लॉक है इसका वी ग्रुप का यूजुअल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है जो वी ब्लॉक है अवेलेबल कौन सा ग्रेड में अवेलेबल है। तो हम बताए थे कि जो वी ब्लॉक है वो दो ग्रेड में अवेलेबल है, ग्रेड ए और ग्रेड बी में। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे स्क्राइबर इज मेड ऑफ। स्क्राइबर कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। तो आंसर होगा हमारा हाई कार्बन स्टील। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील में बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन डिवाइडर के बारे में है। क्वेश्चन दिया है ए डिवाइडर इज यूज फॉर। डिवाइडर क्यों यूज होता है। तो आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन दिया है स्क्राइबिंग सर्कल को स्क्राइब करने के लिए, स्क्राइबिंग आर्क को स्क्राइबिंग करने के लिए, और ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। हमने पढ़ा था कि डिवाइडर जो मार्किंग टूल से यूज होता है आर्क को, ऐसे आर्क को भी ड्रॉ करता है, ऐसे सर्कल को भी ड्रॉ करता है, और स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है यहाँ तक। तो डिस्टेंस को भी ट्रांसफ़र करता है। तो आंसर क्या होगा ना, ऑल ऑफ दिस अबव ऑल ऑफ दिस अबव। तो आंसर होगा स्क्राइबर जो है यूज होता है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, आर्क को भी ड्रॉ करता है, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस भी ट्रांसफ़र करता है, जो डायमेंशन है वो ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरा जगह। और इसीलिए आंसर क्या होगा ना, ऑल ऑफ द अबव। माने ये भी होता है, सर्कल भी स्क्राइब करता है, आर्क भी स्क्राइब करता है, और स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस को भी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन एंगल प्लेट से आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट्स फॉर। जो एंगल प्लेट है उसमें जो स्लॉट होता है उस क्यों होता है। पूछा है कि जो एंगल प्लेट में स्लॉट है वो क्यों दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ना अकोमोडेटिंग, बोल्ट को अकोमोडेट करता है। मतलब वो जो ऐसे एंगल प्लेट ऐसे होता है, इसमें जो स्लॉट होता है ये क्या करता है ना, ये जो जॉब होता है जॉब को बोल्ट के माध्यम से होल्ड करता है। तो स्लॉट क्या होता है ना, अकोमोडेट करता है बोल्ट को। ये बोल्ट स्लॉट दे के वार को होल्ड करता है। तो क्या होता है, स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट टू फॉर अकोमोडेट बोल्ट। बोल्ट को अकोमोडेट करने के लिए स्लॉट का इस्तेमाल होता है। हम अच्छा से समझाए हैं वीडियो में। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आया है मार्किंग टेबल से। पूछा है क्वेश्चन में ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय।
मार्किंग जो होता है, मार्किंग के टाइम जो सरफेस प्रोवाइड करता है, रेफरेंस सरफेस होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है भाई? ये बोला जाता है किसके ऊपर मार्किंग होता है। हम देखे थे मार्किंग टेबल एक रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा ना, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस, ये आंसर होगा। पूछा है क्या ना, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब मार्किंग के टाइम कौन रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है ना, मार्किंग टेबल, जिसको बोला जाता है मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन इसमें ट्रामेल के बारे में पूछा हुआ है। ट्रामेल क्या है क्वेश्चन देखेंगे पहले। द टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल, पूछा है कौन सा टूल है, इसमें कौन सा टूल है जो लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ट्रामेल। ट्रामेल का क्या काम क्या है ना, ट्रामेल लार्ज सर्कल को ड्रॉ करता है। आंसर क्या होगा ट्रामेल। देखेंगे ट्रामेल क्या है। देखिए ये जो चीज़ है, ये जो डिवाइस है, ये टूल को बोला जाता है डिवाइडर। आपको पता होगा डिवाइडर दोनों लेग एक जगह में जॉइंट होता है। ये डिवाइडर होता है जो आर्क और सर्कल ड्रॉ करता है। ये भी डिवाइडर जैसा जो काम करता है, ये भी वही काम करता है, लेकिन इसका एडवांटेज से ये जो दोनों लेग है ना, ये दोनों लेग को एक ठो बीम जॉइंट कनेक्ट करता है। और ये बीम के हेल्प से ये क्या करता है ना, ये लार्ज सर्कल ड्रॉ करता है। देखिए इसका जो डिस्टेंस है उसी हिसाब से ये रेडियस में ड्रॉ करेगा सर्कल को। देखिए इसका जो डिस्टेंस है उसी हिसाब से ये रेडियस में सर्कल को ड्रॉ करेगा। तो डिस्टेंस ना डिवाइडर का हिसाब से ट्रामेल का ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रामेल लार्ज सर्कल ड्रॉ करने में यूज होता है। तो ट्रामेल क्या है ना, ट्रामेल एक मार्किंग टूल से जो यूज होता है टू ड्रॉ लार्ज सर्कल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि रूल्स के बारे, स्टील रूल जो होता है उसी से आया है। ये थोड़ा ब्लैक स्मिथ का रूल पूछा है। क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हॉट जॉब हैंडल्ड बाय ब्लैक स्मिथ। जो ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहा को गर्म करके न्यू शेप देते हैं, उसको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। जैसे एक तो लोहा है, उसको गर्म किया, उसको मार के न्यू शेप दिया, वो जो काम करता है जो पर्सन, उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। और जो ब्लैक स्मिथ जो लोहा को गर्म करता है, उसका मेजरमेंट लेता है, फिर उसको न्यू डिज़ाइन देता है, उसका जो काम होता है, उसी काम में वो एक ठो रूल का यूज होता है जिसको स्केल बोला जाता है। तो ये सिंक रूल का यूज करता है ब्लैक स्मिथ। पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो ब्लैक स्मिथ जो रूल का यूज करता है ब्लैक स्मिथ, वो कौन सा रूल है ना, श्रिंक रूल। ये इसका स्पेलिंग है SHRINKRULE, सिंक रूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।